सच्चा रंग इश्क दा बाकी सब झूठे, एक बारी लग जावे लग के ना छूटे। रंग ले आ दिल मैंने यार के रंग में, बिन तेरे मर जाना जीना तेरे संग में। तू भी कभी हंस के ये बोल माहिया, कुछ बोल माहिया रे, बोल माहिया। आपकी बेटी की बॉडी का निचला हिस्सा पूरी तरह से डैमेज हो चुका है। क्या खाक बचाए होंगे? अरे सारा कुनबा उसी की कमाई पर अय्याशी कर रहा है। मैं आपको साफ साफ बता रही हूँ ताजा, आप कुछ भी कीजिए, मेरे अम्मा को ठीक कर दीजिए। आई 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 ना आप कैसे मिजाज? जी अल्लाह। आई तुम क्यों उठ के चली आई बेटा? हाँ तो अम्मी, मैं अंदर कैसे बैठी रहूं इतनी परेशानी में? सारे मेहमान आना शुरू हो गए, बारात आने वाली है। अगर कोई बंदोबस्त नहीं हुआ तो? आप यहाँ परेशान मत हो, कुछ ना कुछ बंदोबस्त हो ही जाएगा। कहाँ से हो जाएगा बंदोबस्त? मेरे पास जो कुछ ठीक है मुझे, मेरे पास जो कुछ था ना वो मैंने शादी पर लगा दिया। और तो मैं क्या जरूरत थी फजूल खर्ची करने की? क्यों गई थी ब्यूटी पार्लर? ये काम तो यहाँ भी हो सकता था। आप तो खामोश रहे, बजाय मसले का हल ढूंढे ऊपर से ताने देने बैठ गए। मेरे पास नहीं है मसले का हल, तो मैं साफ इनकार कर देना चाहिए था। दिमाग खराब हो गया आपका? बेटी दुल्हन बन के बैठी है, बारात आने वाली है, मेहमान जमा होने शुरू हो गया और आप कह रहे हैं इनकार कर दो। मैंने पहले कहा था कि मुझे छानबीन करने दो, मगर देखो ना, जब बारात वाले दिन वो इतनी डिमांड कर रहे हैं तो पता नहीं आगे जाके मेरी बच्ची का क्या हाल करेंगे वो। भी खामोश कर जाए आप, मेरा सर दर्द से पटा जा रहा है और आप अपनी बकवास किए जा रहे हैं। मेरी बेटी की तो किस्मत ही खराब है, खुशियाँ उसके नसीब में नहीं है। अम्मी प्लीज कुछ संभाले, कुछ ना कुछ हो ही जाएगा। कैसे संभालूं? बारात आने में घंटा डेढ़ रह गया है, हम उनको क्या मुंह दिखाएंगे? और अगर वो नाराज होके वापस चले गए तो? अल्लाह ना करे अम्मी, अब मेरे पास इस मसले का हल है। क्या क्या क्या? अब्बू, वो आपके पास मेरा ज्वेलरी सेट रखा है ना, उसे बेच दे। क्या? इन्हें तुम अपनी माँ की आखिरी निशानी फरोख्त कर दोगी? सवाल ही पैदा नहीं होता। अब्बू मेरी बात तो सुन। अब्बू रहने दो, मैंने अपनी बेगम से बड़ी अकीदत थी, दुनिया इधर से उधर हो जाए लेकिन उनकी निशानी को कोई छुए ना। अरे हाँ एहसास, तुम एक काम कर सकती हो, अपने बहुत से रकम उधार ले लो। अम्मी, मैं उनसे पहले ही 1 लाख रुपए ले चुकी हूँ। तो क्या है, 50,000 मजीद और ले लो। बेटा क्या हुआ है, तुम यहाँ बैठी हो? हमाद कितनी मर्तबा तुम्हारा पूछ चुका है, इस वक्त तुम्हें वहां होना चाहिए, अपने हाथ से उसे खाना खिलाना चाहिए। मुझे नहीं जाना, आप चली जाए यहाँ से, मुझे अकेला छोड़। जी क्या कह रही हो? दिमाग ठीक है तुम्हारा? दिमाग खराब हो जाएगा अगर उसे इस हालत में देखती रही तो। नहीं देख सकती हूँ उसे ऐसे। बेटा तुम्हें हमाद को अभी इसी हालत में देखना है। नहीं मॉम, ये नहीं हो सकता। डॉक्टर ने मुकम्मल तौर पर मायूसी जाहिर की है, हमाद के ठीक होने के कोई चांसेस नहीं है बेटा। पर मुझे तो वही हंसता बोलता चलता फिरता भागता दौड़ता अम्मा चाहिए। मैं तो ऐसे अम्मा के साथ नहीं रह सकूं। ये सच है बेटा,
हमाद अपाहज हो चुका है। अब तुम्हें ही उसे देखना है, तुम्हें ही संभालना है। कैसे क्यों हुआ? ऐसा क्यों हुआ है मेरे साथ? बेटा, किस्मत से तो नहीं लड़ा जा सकता ना। हिम्मत करो, अब सब कुछ तुम्हें ही संभालना है। क्या हुआ नरमीन? कुछ नहीं। तो फिर चलो मेरे साथ। आप जाएं, मैं आती हूँ। नरमीन बेटा, फिर वही से मैं नहीं जा सकती हूँ, मुझे कुछ वक्त अपने साथ अकेले चाहिए। मैं जा रही हूँ, बहुत डिस्टर्ब हूँ। नरमीन, मैं भाई साहब को क्या बताऊंगी? वो तुम्हारा पूछेंगे। कुछ भी कह दीजिएगा, पर मैं यहाँ रही तो मेरा नर्वस ब्रेकडाउन हो जाएगा। नहीं देख सकती हूँ ऐसी हालत। आप तो समझ लें यार। नरमीन रुको, मेरी बात सुनो। ये लड़की भी ना सास, बेटा सोचने का टाइम नहीं है अभी। अम्मी, मुराद साहब फोन नहीं उठा रहा है। अच्छा ऐसा करो, तुम उनके घर चली जाओ। हाँ जी? अच्छा मैं तुम्हारे साथ चलती हूँ, ये करते हैं। हाँ नहीं अम्मी, आप कैसे जा सकती हैं? सारे मेहमान यहाँ पे हैं, उनको कौन देखेगा? एहसास, तुम अकेली चली जाओ। आप भी? मैं? देखो एहसास बेटा, हमारी इज्जत दांव पे लगी है। अब तुम ही हमें बचा सकती हो बेटा, तुम ही हमें बचा सकती हो। एहसास, तुमने इस घर और खास तौर पर मेरे लिए हमेशा बहुत कुछ किया। एक आखिरी एहसान उनका तो प्लीज। बीबी जी, सब खैरियत तो है ना? साहब की कैसी तबीयत है? तुम क्यों आई हो यहाँ? हाँ, मूड ठीक नहीं है मेरा, जाओ यहाँ से। आ जाती है उठकर। और मरियम को कुछ खिला देना, यहाँ ना भेज देना मेरे पास। मूड वैसी खराब है। और जी बीबी जी, बहुत बेहतर। क्या बात है सलमान? रजिया, ये मुराद साहब से मिलने आई है। अच्छा ठीक है, तुम जाओ। जी अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम एहसास है। मुराद साहब हैं घर पर? बड़े साहब तो इस वक्त घर पर नहीं। अच्छा, कोई भी नहीं है क्या? जी बीबी जी हैं। तो मुझे उन्हीं से मिलवा दे। लेकिन आप हैं कौन? देखिए, इस वक्त सवाल जवाब का बिल्कुल वक्त नहीं है। आप प्लीज़ मुझे उनसे मिलवा दें, मुझे बहुत ज़रूरी काम है। अच्छा ठीक है, आप रुकिए, मैं बुला कर लाती हूँ। डॉक्टर ने मुकम्मल तौर पर मायूसी जाहिर की। हमाद के ठीक होने के कोई चांसेस नहीं है बेटा। ये सच है बेटा, हमाद अपाहज हो चुका है।
अब तुम्हें उसे देखना है, तुम्हें ही संभालना है। नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता। ले आए हो, ये कैसे हो सकता? बीबी जी, तुम फिर आ गई हो? तुम्हें मना किया था ना, मत आओ यहाँ, समझ में नहीं आता। वो बीबी जी, बाहर कोई एहसास बीबी आई हैं, आपसे मिलने पर इसरार कर रही हैं। तो मना कर दो उनको। बीबी जी, मैंने बहुत मना किया, लेकिन वो बहुत इसरार कर रही हैं। जी अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम एहसास है। मैं मुराद साहब की फैक्ट्री में सुपरवाइजर हूँ। तो यहाँ क्या करने आई हो? जी दरअसल मेरे घर में बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ गई है और मुझे कुछ रकम की ज़रूरत है। क्या आप मुराद साहब से मुझे मिलवा देंगी? मतलब तुम मुराद साहब से मदद मांगने रात को इस वक्त उनसे मिलने घर पर चली आई? तुम 2 टके के वर्कर्स को कोई लिहाज शर्म है? हाँ, हमने खैरात खाना खोल कर रखा है, सोशल सर्विस कर रहे हैं हम यहाँ। पता है वो किस मुश्किल वक्त से गुजर रहे हैं, कोई अंदाजा है? उनके बेटे का एक्सीडेंट हुआ है, घर पे चले आते हैं मदद मांगने। चलता करो इन्हें। एहसास, तुमने इस घर और ख़ास तौर पर मेरे लिए हमेशा बहुत कुछ किया। एक आखिरी एहसान और कर दो प्लीज़। मतलब तुम मुराद साहब से मदद मांगने रात को इस वक्त उनसे मिलने घर पर चली आई। तुम 2 टके के वर्कर्स को कोई लिहाज शर्म है? हाँ, हमने खैरात खाना खोल कर रखा है, सोशल सर्विस कर रहे हैं हम यहाँ। घर पे चले आते हैं मदद मांगने। चलता करो इन्हें। अब्बू, बहुत वक्त हो गया है, सास का कुछ पता नहीं है। मेरा तो बहुत दिल घबरा रहा है। हाँ, पर फोन भी नहीं मिल रहा है, पता नहीं कहाँ भेज दिया। कमाल करती हैं तुम्हारी अम्मा, पता नहीं कहाँ भेज दिया जवान बच्ची को। अरे मुझे बताती, मुझे खबर होती कि ये लोग इस तरह के निकलेंगे तो मैं कभी भी हामी ना भरता। अब्बू, अरे आप लोग यहाँ घर में बारात आके ये उसका इस्तकबाल करें। तुम उन लालची लोगों का इस्तेमाल करो। मेरा मूड बड़ा खराब है, कुछ हो गया ना ऐसी वैसी बात खामखा नहीं। अब्बू, आप इतना गुस्सा ना करें, आपकी सेहत के लिए ठीक नहीं है। आपका ब्लड प्रेशर हाई हो जाएगा। ना जाने वो लड़की कब तक आएगी। एहसास पता नहीं किधर गायब हो गई है। अम्मी, आप चाहें जाके उन लोगों को देखें। किस मुंह से जाके उन लोगों का इस्तकबाल करूं मैं? अजीब अजीब से वसवसे उठ रहे मेरे दिल में, ना जाने उल्टी सीधी बात कर दी तो। अरे सब तुम्हारा किया धरा है, अब भुगतो। एहसास, कहाँ रह गई थी तुम? एहसास, रकम का बंदोबस्त हो गया? मुराद साहब घर पर नहीं थे। झूठ बोल रही हो तुम नहीं चाहती कि मेरी बेटी इज्जत से रुखसत हो। अम्मी, ये क्या कह रही हैं आप? मत कहो अम्मी मुझे। अम्मी बस कर दे, क्या हो गया आपको? अच्छा बस करो, खामोश हो जाओ। तुम जाके मेहमानों का इस्तेमाल करो, मैं जाके कुछ रकम का बंदोबस्त करता हूँ। अब्बू, आप इतनी रात को कहाँ से बंदोबस्त करेंगे? बेटा किसी दोस्त से कर्ज उधार मांगूंगा, और अगर नहीं मिला तो फिर सूद पे पैसा तो कहीं से मिल ही जाएगा। जाओ तुम मेहमानों को देखो, मैं जाता हूँ। चलो अब मेरे साथ। खड़े खड़े मेरा मुंह क्या तक रही हो, निकलो। आपकी अम्मी नहीं आई?
वो बस उनकी तबीयत का जो मसला है ना, इस वजह से। ओह, बहुत अफसोस हुआ। अच्छा, मैं रबाब को लेकर आ रही हूँ। अभी मैं भी चलूँ आपके साथ? कोई ज़रूरत नहीं, बैठ जाओ तुम, मैं खुद ही ले आऊँगी रबाब को। बेटा, ये आपकी सलामी। तुम मेरी पसंद नहीं हो। मैंने तुमसे शादी अपनी माँ और बहन के इसरार पर की थी। मैं अपने बेटे को बड़े से बड़े डॉक्टर को दिखाने को तैयार हूं। बस एक बार मैं अपने बेटे को पहले की तरह अपने पैरों पे खड़ा देखना चाहता हूँ। आना होता तो आ चुका होता ना। 1 बज रहा है, दोपहर के खाने का टाइम है ये। नहीं नहीं आप ही, वो जरूर आएंगे। तो मना कर दो।